अब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार की जगह पुनर्गठन किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। इसमें मौजूदा मंत्रियों में से नाकारा व उम्र दराज हो चुके चेहरों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। कहा जा रहा है कि यह पुनर्गठन विधानसभा के शीतकालीन सत्र समाप्त होते ही कर दिया जाएगा। इसमें चुनावी दृष्टि से जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस हिसाब से करीब आधा दर्जन से अधिक चेहरों को मंत्री बनाया जाना संभावित है। फिलहाल प्रदेश में 4 ही मंत्रियों की ही जगह है। ऐसे में पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। यही नहीं, बताया जा रहा है कि इस पुनर्गठन में 2 मंत्रियों की पदोन्नति भी की जा सकती है। इनमें से जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे और भरत सिंह कुशवाहा हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। प्रदेश में भाजपा की सत्ता में वापसी के बाद करीब 1 माह तक अकेले शिवराज सिंह चौहान ने ही सरकार संभाली थी। उसके करीब 1 माह बाद मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, जिसमें महज 5 चेहरों को अपनी कैबिनेट में उन्होंने शामिल किया था। इसके बाद जुलाई 2020 में उन्होंने अपनी कैबिनेट का विस्तार करते हुए इसमें 19 कैबिनेट और 7 राज्य मंत्रियों को शामिल किया था। फिलहाल शिवराज कैबिनेट में 23 मंत्री और 7 राज्य मंत्री हैं। तब इस विस्तार में राजनीतिक समझौते की मजबूरी के चलते श्रीमंत समर्थक विधायकों और उस समय कांग्रेस छोड़ भाजपा में आने वाले कई नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह देनी पड़ी थी। इस राजनीतिक मजबूरी के चलते भाजपा के कई दिग्गज नेताओं को मंत्री पद से बाहर रखने को मजबूर होना पड़ा था। इसकी वजह से मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण पूरी तरह से बिगड़ गए थे। इसी वजह से पार्टी के पक्ष में बड़ी सफलता दिलाने वाले अंचलों को भी पर्याप्त जगह नहीं मिल सकी थी। अब प्रदेश में आम विधानसभा चुनाव में महज 1 साल का ही समय रह गया है। ऐसे में संगठन अब जातीय और क्षेत्रीय संतुलन की चिंता करने में जुट गई है। यही वजह है कि अब पूरे होने वाले शिव के अंतिम मंत्रिमंडल पुनर्गठन में इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। ऐसे में पार्टी और सरकार के मुखिया द्वारा कई बार की गई कामकाज की समीक्षा में कई मौजूदा सदस्य संगठन व सरकार की मंशा के अनुरूप कामकाज और जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरा जा सकता है। ऐसे में मंत्रियों को बाहर का भी रास्ता दिखाया जाना तय है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में ऐसे कई चेहरे हैं जो अब तक अपने विभाग पर पकड़ तक नहीं बना सके हैं। इनमें से कई तो पार्टी व सरकार के सर्वे तक में दयनीय स्थिति में पाए गए हैं। यही वजह है कि समय समय पर संगठन व सीएम के द्वारा किए गए बंटू बन में ऐसे मंत्रियों को कामकाज में सुधार की नसीहत के बहाने उन्हें हटाने के संकेत भी दे दिए जा चुके हैं। यह बात अलग है कि चुनावी साल होने की वजह से प्रदेश संगठन व मुख्यमंत्री स्वयं मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाकर कोई नया विवाद खड़ा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इस मामले में बेहद कड़ा फैसला कर सकता है। इसकी वानगी गुजरात से सामने आई है। यही वजह है कि गुजरात के चुनाव के बाद अब प्रदेश में कई मंत्रियों की सीने की धड़कनें जरूर बढ़ गई हैं। पार्टी के सूत्रों की माने तो दावेदारों में उपचुनाव के समय कांग्रेस छोड़कर भाजपा की टिकट पर विधायक बनी सुलोचना का नाम पहले स्थान पर है। वे जोबट से विधायक हैं। आदिवासी वर्ग से आने वाली सुलोचना कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। संगठन की सूत्रों की माने तो उन्हें उस समय चुनाव जीतने के बाद मंत्री बनाने का वादा किया गया था। इसी तरह से टीकमगढ़ जिले के जतारा से तीसरी बार विधायक बने और मंत्री रह चुके हरिशंकर खटीक की दावेदारी भी बेहद मजबूत बनी हुई है। वे फिलहाल भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं और अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। इधर रीवा से लगातार 4 बार से विधायक बन रहे राजेंद्र शुक्ला शिवराज की हर कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार अब उन्हें मौका ही नहीं मिला। उन्हें मुख्यमंत्री का बेहद करीबी माना जाता है। विंध्याचल का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मंशा से उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। इसी तरह से जबलपुर जिले के सीहोरा से तीसरी बार विधायक बनी नंदिनी मारवी का भी नाम इसमें शामिल है। वे आदिवासी वर्ग से आती हैं। कटनी जिले के विजय राघवगढ़ से तीसरी बार विधायक बने संजय पाठक पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं। उन्हें भी महाकौशल में पार्टी को मजबूत करने का इनाम मिल सकता है। अन्य दावेदारों में रीवा राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले सिरमौर विधानसभा क्षेत्र की दूसरी बार विधायक बने दिव्यराज सिंह का भी नाम सामने आया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के विश्वसनीय साथी और 5 बार के विधायक रामपाल सिंह की भी
बेहद मजबूत दावेदारी है और वे भी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। तो दावेदारी कई लोगों की है, लेकिन पद 4 ही हैं। मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसको बनाएंगे? पार्टी के आला कमान किसको बनाएंगे? ये पार्टी को तय करना है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर थी। खबर एक्सप्रेस ने आपको साफ साफ यह खबर दिखा दी। खबर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। फार्म ट्रैक लेकर आया है त्योहार धमाका। अब ट्रैक्टर खरीदी पर पाए एक सुनिश्चित ऑफर। किसानों के लिए फार्म ट्रैक ट्रैक्टर बना अभी तक का नंबर 1 ट्रैक्टर। तो देर किस बात की? ट्रैक्टर खरीदने के लिए अभी संपर्क करें भूपेंद्र पड़रिया 94 25 99 99 20। हमारा पता है पड़रिया ट्रैक्टर से शोरूम चांदपुर रोड रहली।